तो आज हम बात करूँगा जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए शायद सभी की एग्ज़ाम की तैयारी होने वाली है और 1 फरवरी से सबका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो यानी देखा जाए तो जितने भी इंटरमीडिएट के यानी आईएससी आईकॉम के जितने भी छात्र हैं, तो एग्ज़ाम में कैसे हम लोग लिखेंगे, कॉपी में कैसे लिखेंगे, खास करके जो लिखने वाली रहती है या कहें तो ज़्यादातर बच्चे को समझ में नहीं आता है कि कितना एग्जाम में लिखे, कैसे अधिक से अधिक नंबर पाए। तो अधिक नंबर पाने के लिए हम आपको बताते हैं कि अधिक नंबर कैसे पाइएगा। जैसे कि मैं कहा जाए तो मैट्रिक से लेकर के यानी 10वां से लेकर के हमने एमए तक का सफर तय किया है। एमए तक का सफर यानी 10वां से लेकर के एमए तक का सफर किया। कैसे किया? तो इसमें देखा कि पूरा पूरा क्वेश्चन सभी लोग को याद नहीं होता है, लेकिन कैसे अधिक नंबर लाए। मेरे स्टूडेंट भी मैट्रिक में देखा जाए तो लगभग 450 यानी 431, 432, 436 के आसपास लाए हैं। 419, 420 खुद मैंने भी इसको ऑब्जर्व किया है। कैसे लाए? तो पहली बात सुना कि कोई भी क्वेश्चन को पहले पढ़ ले। पढ़ने के बाद में जैसे मान लिया जाए कि अगर पूछता है कि इस कहानी के बारे में वर्णन करें, तो सबसे पहले कहानी का क्या देंगे, वहां पर भूमिका देंगे या परिचय देंगे कि कहानी का परिचय क्या है, और ये अंडरलाइन ऐसे से कर देंगे यहां से, और यहां से लिखना आरंभ करेंगे। ये पॉइंट नंबर क्या हो गया मेरा, फर्स्ट हो गया। परिचय में देंगे, क्या देंगे, जैसे में क्वेश्चन 5 नंबर के रहा, 5 नंबर रहा या 3 नंबर रहा, तो परिचय में क्या देंगे। यानी कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर देना है तो लगभग अगर 3 नंबर का रहे तो कम से कम 4 पॉइंट दे दीजिए, 5 नंबर का रहे तो कम से कम 4 या 5 या 6 पॉइंट दे दीजिए। तो लेखक के बारे में वर्णन कर या कहानी के बारे में वर्णन करना है या हिस्ट्री के बारे में वर्णन करना है, जैसे लेखक के बारे में वर्णन करना है, तो यहाँ परिचय देंगे कि लेखक यह पंक्ति या यह जो तर्क है इस कहानी के पात्र के लेखक महोदय सच्चिदानंद या यतीन्द्रनंद द्वारा प्रतिपादित या प्रतिपादन किया गया है। इसका इस क्रिया या इस लेखन द्वारा इसको यह दर्शाने की प्रयास करते हैं। हो गया, एक पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर क्या देंगे, कहानी का परिदृश्य, यानी कहानी में दृश्य क्या दिखाना चाहते हैं, ये परिदृश्य देंगे, किस कहानी में क्या दिखाना चाहते हैं या इस क्वेश्चन में क्या होता है, तो परिदृश्य में देखेंगे। ये पॉइंट देना है, पॉइंट की अंडरलाइन कर देना है या ऐसे कर देना है ताकि एग्जामर को देखे कि इस प्रश्नवाचक में ये देखने को मिला है कि इस कहानी में रमेश और रमेश के पिता और माता कहीं जा रहे थे, उनका प्रतिपादन किया था, उनका पूरा वर्णन, यानी 2 से 3 लाइन में, ज्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन में, और लास्ट में क्या देंगे, निष्कर्ष देंगे। ये जरूर देना है, निष्कर्ष ये जरूर देना है। यानी इसमें क्या देना है निष्कर्ष में, कि जितना आप लिखे उसको 2 से 3 लाइन में। जैसे कि माननीय सत्येंद्रनाथ मिश्रा ने यह कहानी में यह उद्देश्य दर्शाया कि 2 लोगों ने एक जीव या जीवात्मा के बारे में अति सुंदर सोच रखा, जिससे हमारे समाज को, हमारे देश को क्या हो सकता है, विकसित
हो सकता है। तो ये वाला निष्कर्ष 2 से 3 या 4 लाइन लिख करके और क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो हिस्ट्री में दे दिया जाए, अगर मान लिया जाए कि गांधी जी के विचारों में वर्णन करें, तो क्या करेंगे गांधी जी के विचारों के बारे में? तो सबसे पहले प्रश्न डालेंगे। प्रश्न नंबर कैसे लिखेंगे, यहाँ बीचे लिखना है एकदम कि प्रश्न नंबर 2, ऐसे ऐसे कर देना होगी। उसके बाद नीचे उत्तर देंगे। उत्तर के क्या करेंगे, परिचय। किनका परिचय, तो गांधी जी का परिचय अंडरलाइन करेंगे और नीचे से लिखेंगे कि हमारे देश रत्न या हमारे महान व्यक्तित्व, पूरे विश्व में शांति का प्रभाव देने वाले मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर फलना अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इनके माता पिता का नाम, इन्होंने अपने बचपन से ही देश की सेवा के लिए संकल्प लिया था। बस 2 लाइन हो गया, लिख दिए। अब इनका देखेंगे कि भूमिका लिखेंगे अंडरलाइन करके, जस्ट इसके सामने एक पेज छोड़ के भूमिका और अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करके लिखेंगे कि इनका भूमिका क्या रहा। तो भूमिका में हम लोग देखेंगे, भूमिका में हम लोग क्या देखेंगे, तो भूमिका में देखेंगे कि इनका क्या क्या भूमिका रहा। तो भूमिका में देंगे कि इन्होंने सबसे पहले अफ्रीका में काले गोरे रंग को भेदभाव को मिटाया। उसके बाद में भारत में किसानों का नील आंदोलन कर करके किसानों को मुक्त किया अंग्रेजों से और भारत देश को गुलामी से आज़ादी की ओर सफलता दिलाया। बस यही उनका भूमिका हो गया। अब एक आध दो आंदोलन के नाम दे देंगे कि प्रमुख आंदोलन, प्रमुख आंदोलन, और आंदोलन देकर के यहाँ अंडरलाइन करके फिर देंगे। प्रमुख आंदोलन में जैसे में क्या दे देंगे, सबसे प्रसिद्ध आंदोलन तो सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह। इसमें भी 4 लाइन लिख देंगे कि इन्होंने किसान के लिए बहुत बड़ी एक आंदोलन किया। इन्होंने डेट नहीं हो याद है तो ये मेंशन कर देना है कि चंपारण में सत्याग्रह किया। ये जीवन का इनका पहला सत्याग्रह भारत में था जिसने गांधी से क्या बना दिया, महात्मा बना दिया। और उसके बाद में फिर लास्ट में क्या देना है, यही निष्कर्ष, निष्कर्ष और अंडरलाइन कर देना। ये दे देना है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में ये मूल उद्देश्य, ये सत्याग्रह किए थे और इन्हीं से भारत देश हमारा आजाद हुआ था। इसी कर्मों से हम लोग आगे बढ़ना चाहते। जैसे में देखिए नहीं कुछ आ रहा है तो पॉइंट दे दीजिए, दो ये लाइन लिखिए। एग्जामिनर खुश होकर 5 में से 4 नंबर, 3 में से 3 नंबर देगा। तो इसके लिए अब क्या करें कि पॉइंट बाय पॉइंट लिख करके आइए। अब चोरी करने के चक्कर में रहिएगा चीट लेकर के तो पता चलेगा कि सब टाइम खत्म हो जाएगा। अब देखना है कि 20 से 30 पेज आ रहता है तो मान के चलिए 20 पेज लिखना है तो बिना पॉइंट के नहीं होगा। पॉइंट दीजिएगा। 15 पेज अगर लिखते हैं तो आपको 100 नंबर में से 80 से 85 नंबर हर हाल में आएगा। क्योंकि मैंने बिना चीटिंग किए हुए 10 से एमए तक का सफर किया जिसमें बहुत सारे क्या मिले, हमको नंबर मिले बिना चीटिंग के। खाली बस अपने लिखने का भाषा होना चाहिए। तो फिर मिलेंगे, देखते हैं